हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस सिलेबस में जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचेंगे कि आपकी टीजीटी की तैयारी आपने करी ही थी, तो एलटी ग्रेड आपके लिए क्या है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का कहीं ना कहीं मैच है, बहुत ही मैच है, कहीं ना कहीं तो छोड़ दीजिए, बहुत मैच है। और अगर आपने टीजीटी की तैयारी थोड़े से भी फोकस के साथ करी है और अगर आप और अच्छे से थोड़ा फोकस दे लें तो आपकी एलटी ग्रेड में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स सिलेबस। तो अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपको क्या क्या है सिलेबस में, कंसेप्ट हो गया और प्रिंसिपल्स हो गए। प्रिंसिपल्स जैसे कि मनी मेजरमेंट आपने देखा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स में जो भी एक्रूअल कंसेप्ट हो गया, ये सब बेसिक। नेक्स्ट डबल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनसे रिलेटेड काफ़ी, ट्रायल बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ट्रायल बैलेंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एरर से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि किस वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है, किस एरर की वजह से। फाइनल अकाउंट हो गया विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज में खासकर जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सब। पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ अकाउंट, और इसमें गार्नर मरे रूल से हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो बनता ही है। कंपनी अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में एक क्वेश्चन जो हमेशा बनता है, दैट इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो वो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बाकी बोनस शेयर्स हो गया थोड़ा बहुत, राइट शेयर्स हो गया, इनके बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। रॉयल्टी, हायर परचेज एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये भी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रखिएगा क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम में रॉयल्टी से भी काफ़ी क्वेश्चंस बने थे। तो एलटी ग्रेड के लिए भी देख सकते हैं आपकी सेम सिलेबस है। नेक्स्ट बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ नेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म जैसे कि सोल ट्रेडर हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इनमें जैसे कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, और मेन पर्पस क्या होता है, ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का नेचर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, 4P कौन से होते हैं मार्केटिंग के। इंडिजिनस, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड से बेसिकली जैसे एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, चार्टर पार्टी क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, तो ये सब। मैनेजमेंट में नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस, एफ डब्ल्यू टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा सा ध्यान देना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग, जो मैनेजमेंट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने अपने हिसाब से फंक्शंस बताए हैं। जैसे कि एक शॉर्ट एब्रीविएशंस है, पोस्ट कॉर्प, ये दिया है ल्यूथर गुलिक ने। तो ऐसे ही आपको थोड़ा से फंक्शंस में ध्यान रखना है, जैसे हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो ये सब। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। प्लानिंग में आपको जैसे पढ़ना है एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लानिंग के, और कुछ कुछ डेफिनेशंस भी वो हम देख लेंगे, डेफिनेशंस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और प्लानिंग में जैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लानिंग के, रूल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, ये सब चीज़ें। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन की थ्योरीज हो गई, लीडरशिप हो गया एंड कंट्रोलिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कंसेप्ट एंड स्कोप, डिमांड कर्व एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जब
मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, या फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न्स, आपको रिटर्न टू फैक्टर भी पढ़ना है, रिटर्न टू स्केल भी कवर करना है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाएगा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली में, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली में कैसे प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ट्रेड साइकिल्स हो गई, पॉपुलेशन थ्योरीज में माल्थस की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कवर करेगा। इंडियन इकॉनमी में पोजीशन, प्रॉब्लम्स और क्या क्या सजेशंस हैं। मनी एंड बैंकिंग में डेफिनेशन, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मनी की डेफिनेशंस, स्कोप, मनी के फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस क्या है मनी की कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। टीजीटी पीजीटी से काफ़ी सिलेबस जो है वो आपका रिलेट करता है, स्पेशली टीजीटी से। ग्रेशम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टाइप्स ऑफ बैंक्स, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें ही आपको कवर करना है क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर क्या है मनी सप्लाई के। डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैब्यूलेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन करना, जैसे प्राइमरी डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि प्राइमरी डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डाटा क्या होता है जैसे किसी और ने कलेक्ट किया है और इन्वेस्टिगेटर उसे अपने पर्पस के लिए क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। क्लासिफिकेशन करना, टैब्यूलेशन करना डाटा का, टैब्यूलेशन का मतलब जब डाटा को टेबल्स की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये स्टैटिस्टिक्स का भी सिलेबस जो है वो टीजीटी के ही बिल्कुल जैसा है। लाइक पीजीटी में आपका तो कोरिलेशन, रिग्रेशन, पीजीटी का तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, लेकिन टीजीटी में क्या है कि इतना ही कवर है जितना कि एलटी ग्रेड में है, तो एलटी ग्रेड में भी आपको टीजीटी लेवल का पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आपका क्यूडी आएगा, एसडी आएगा, एमडी आएगा, ये सब। ऑडिटिंग, डेफिनेशन हो गई ऑडिटिंग की, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग हो गया, मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग का मतलब जब आप चेक करते हो, तो वाउचिंग में क्या होता है, जब आप चेक करते हो कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो मैच कर रहा है या नहीं, मतलब एविडेंस के थ्रू मैच करना कि ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोसीजर्स क्या क्या हैं वाउचिंग के प्राइमरी बुक्स के। तो ये था एलटी ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं इसे हिंदी में। तो चलिए हिंदी में अगर बात करें तो क्या लेखांकन है, अकाउंटिंग, अर्थ, सिद्धांत और मान्यताएं, दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल, रोजनामचा, खाता बही, तलपट हो गया, अंतिम खाते समायोजन के साथ, समायोजन प्रविष्टियों के साथ, मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कवर है। साझेदारी में प्रवेश, अवकाश और मृत्यु खाते, इसमें आपको गार्नर मरे का रूल, गार्नर और मरे का नियम भी ध्यान रखना है। कंपनी खाते हो गए, अंशों के प्रकार, अंशों का निर्गमन और हरण, लेखांकन, अधिकार शुल्क, किराया क्रय पद्धति और विभागीय खाते। अगला है व्यवसाय संगठन और प्रबंध, व्यापार और वाणिज्य का आशय और प्रकृति, व्यवसाय संगठन के स्वरूप, एकल साझेदारी और कंपनी, विपणन की प्रकृति और कार्य, देशी और विदेशी व्यापार, प्रबंध की प्रकृति, क्षेत्र, सिद्धांत, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल का योगदान, प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण, व्यवसाय पर्यावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है अवधारणा और क्षेत्र, मांग वक्र विश्लेषण, मांग की लोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो भी अलग अलग टाइप की हैं उन्हें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, हास नियम, उत्पत्ति के नियम, उत्पादकता नियम, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण। व्यापार चक्र, जनसंख्या में माल्थस का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था, स्थिति, समस्या और सुझाव। मुद्रा एवं बैंकिंग में मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र और कार्य, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत,
मुद्रास्फीति और संकुचन, बैंक के प्रकार, वाणिज्यिक बैंक और रिजर्व बैंक। इसमें रिजर्व बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, डिजिटल बैंकिंग और ई बैंकिंग। सांख्यिकी में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में और अपकिरण की माप पे। अर्थ हो गया, क्षेत्र हो गया, महत्व हो गया, आंकड़ों का संग्रहण हो गया, जैसे प्राथमिक समंक होते हैं, वर्गीकरण और सारणीयन। अंकेक्षण, अंकेक्षण की परिभाषा, उद्देश्य और महत्व, प्रमाणन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व, प्रारंभिक बहियों के प्रमाणन की विधियाँ। तो ये था UPLT ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस। तो इसके बाद हम आपके लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें GS के सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड देन आपसे बताइएगा कि कब से इसकी क्लासेस जो है वो हम आपके साथ यूट्यूब में स्टार्ट करें, कि पहले हम नोटिफिकेशन का वेट करें कि क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करें, तो जैसा आप लोगों का डिसीजन होगा उसके बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कराती जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।